अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसा फतहलिक। आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरी ग़म्मिम मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना अश्कालना। खुदा शाहिद है वो बाज़ार लगता है मदीने में, बोलिए सुभान अल्लाह। खुदा शाहिद है वो बाज़ार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। सरकार फरमाते हैं अलैकुम बिमजालसतिल उलमा व इज्तिमाई कलामिल हुकमा फ़इन्नल्लाहा युहिल क़ुलूबा बिनूरिल हिकमति कमा युहिल अर्दा बिमाइल बतर। कि ए लोगों, उलमा के बयानात को सुनो और उनकी मजालिस में बैठो, उनके बयानात को सुनो, क्योंकि जिस तरीके से आसमान की बरसात से मुर्दा ज़मीन जिंदा हो जाती है, ऐसे ही उलमा की सोहबत में बैठने और उनके बयानात को सुनने से लोगों के मुर्दा दिल जिंदा हो जाते हैं। तो ऐसी मुक़द्दस और मोहतरम महफिल मजालिस में, कॉन्फ्रेंसों में हमें आना चाहिए। पता नहीं हमारा कौन सा कदम ज़रिया नजात बन जाए, कौन सी नेकी हमारे लिए ज़रिया नजात बन जाए। रहमत हक बहाना मी जोयद, यानी रब की रहमत बहाना तलाश करती है। तो हजरात, आप मोहब्बत के साथ तशरीफ रखिए। आइए आगाज़ कलाम से पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मक्की सरदार मदनी ताजदार, हम गरीबों के गम गुसार, कौनैन के मालिको मुख्तार, यानी महबूबे परवरदिगार हुजूर अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रहमत में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिएगा। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। कोई भी इन हालात से जो हम पर गुजर रहे हैं, कोई भी इससे बेखबर नहीं है, इसलिए कि आज मीडिया का दौर है। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा के जियो, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा के जियो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आप मोहब्बत के साथ, दिल जमई के साथ मेरी गुफ्तगू को आप समात कीजिएगा। मुझे एक हदीस पाक जो सरकार आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखी है वो याद आ रही है। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। सरकार आला हजरत तहरीर फरमाते हैं, खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊदु फिल मसाजिद वन नज़रु इलल काबा वन नज़रु इलल मुसहफ वन नज़रु इला वजहिल आलिम। यानी ये 5 चीजें इबादत इलाही में से हैं। कम खाना इबादत है। अब यहाँ खाने की बात सुनिए। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और उनमें ये उलमा की जमात है, मगर कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। हमें खाने के लिए नहीं जीना है, बल्कि हमें जीने के लिए खाना है। सरकार फरमाते हैं कम खाना इबादत है, मस्जिद में बैठना इबादत है, खाने काबा को देखना इबादत है, और
कुरान शरीफ को देखना इबादत है, और सुन्नी सहीउल अकीदा आलिमे बामल के चेहरे को देखना भी इबादत है। तो आप बड़ी मुकद्दस महफिल में बैठे हैं और मैं तंजीमे गुलामाने मुस्तफ़ा व दीवानाए गौसे आदम से अपील करूंगा कि आप हिरासा मत होइएगा। आप जो है अपने आप को जो है एहसासे कमतरी का शिकार मत होने दीजिएगा। ये तो चलता रहता है, कभी ज्यादा लोग आते हैं, कभी ज्यादा और कम होते रहते हैं, ये तो तसलसल चलता रहता है। इस तरह के वाक़ियात तो रोनमा होते रहते हैं, मगर ये अपना अपना है हौसला, ये अपनी अपनी उड़ान है। कोई उड़ के रह गया बाम तक, कोई कहकशां से गुजर गया। अब इन अशार से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। किसी कहने वाले ने कहा था कि अपनी ही मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, अपनी ही मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे शाही के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। आज जो हालात हमसे गुजर रहे हैं और वो किसी से मख्फी या पोशीदा नहीं है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हमें बेदार होने की जरूरत है, हमें अपने आप को उस्तवार करने की जरूरत है, और नस्ल नो बिलखुसूस नौजवानों को जाग जाने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लफ्ज़े कुन से कौनैन की तख्लीक फरमाई और परवरदिगार ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। 18,000 मखलूकात में परवरदिगार ने इस इंसान को सबसे अशरफ मुकर्रम बनाया। इंसानों की हिदायत के लिए, इंसानों की रहनुमाई के लिए, इंसानों के तहफ्फुज़ के लिए, इंसानों की फलाहो बहबूद के लिए, इंसानों की बुलंदी के लिए, इंसानों के उरूज व इर्तिका के लिए परवरदिगार आलम ने 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल को दुनिया में मबऊस फरमाया। और परवरदिगार आलम का कानून ये रहा कि परवरदिगार ने अंबिया और रसूल को दुनिया में भेजा, जो कि यके बाद दीगरे नबी आते रहे। सबसे पहले हजरत आदम इस दुनिया में तशरीफ लाए, उनके बाद हजरत शीश अलैहिस्सलाम, यहाँ तक कि एक नबी आया, जब वो चला गया तो दूसरा नबी आया, जब वो चला गया तो तीसरा नबी आया, जब वो चला गया तो चौथा नबी आया। ये नबुव्वत व रिसालत का तसलसल तवातुर चलता रहा। जब दौर आता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन मूसवी की तरवीज व इशाअत करने के लिए दर्जनों अंबिया को भेजा, दर्जनों नबियों को भेजा। मगर जब दौर आता है मुस्तफा जाने रहमत का, जब दौर आता है शहनशाह बता का, जब दौर आता है शब्बे असरा के दूल्हा का, जब में बात आती है मेरे मुस्तफा की, जब बात आती है जाने जाना की, जब बात आती है जाने कायनात की, जब बात आती है रूहे कायनात की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमा दिया व खातमन नबीयीन, ये नबियों में आखिरी हैं। अब मेरे नबी के बाद कोई और नबुव्वत नहीं है, अब मेरे नबी के बाद कोई और रिसालत नहीं है। जबकि अक्ल तो तकादा ये करती है कि होना तो ये चाहिए था कि जब दीने मूसवी को चलाने के लिए अल्लाह ने दर्जनों अंबियाए किराम को दुनिया में भेजा, जो कि दीने मूसवी की तरवीज व इशाअत करते रहे। तो दीने मूसवी की तरवीज व इशाअत करने के लिए परवरदिगार आलम ने दर्जनों नबियों को भेजा। तो दीने मुहम्मदी की तरवीज व इशाअत करने के लिए यकीनन सैकड़ों नबियों को भेजा जाना चाहिए था, मगर परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमा दिया कि अब मेरे नबी के बाद कोई और नबुव्वत और रिसालत नहीं है। तो अक्ल तो तकादा ये करती है कि जब दीने मूसवी को चलाने के लिए दर्जनों नबियों को भेजा गया, तो यानी दीने मुहम्मदी को चलाने के लिए बदरजाए अतम सैकड़ों नबियों को भेजा जाना चाहिए था। इसलिए कि मेरे आका तो जामिउस सिफात हैं और मेरे
आका ऐसे जामिउ सिफात हैं कि मेरे आका की शख्सियत में आदम की आदमियत भी है, शुएब का वकार भी है, अय्यूब का सब्र भी है, ज़करिया की मार्फत भी है, लूत की हिकमत भी है, नूह की शुजाअत भी है, दाऊद की शौकत भी है, सुलेमान की सल्तनत भी है, इब्राहिम की खुल्लत भी है, इस्माइल का ईसार भी है, यूसुफ का जमाल भी है, यूसुफ का कमाल भी है। ये एक जलवा नहीं बल्कि हजारों जलवों को इसमें समो दिया गया है। हुस्ने यूसुफ तमे ईसा यदे बैज़ादारी आचे खूबा हमा दारन तू तन्हादारी। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा बोले हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, या रसूल अल्लाह। हजरात, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान फरमा दिया कि अब मेरे नबी के बाद कोई और नबी नहीं आएगा, और सरकार ने खुद इरशाद फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, यानी मैं आखिरी नबी हूं, अब मेरे बाद कोई और नबी नहीं आएगा। अब फिर अक्ल ये सवाल करती है कि नबी किस लिए आते थे? नबी के आने का मकसद ये होता था कि जब लोगों की पेशानी गैरुल्लाह के सामने झुकती थी, जब लोग बुराइयों में मुब्तला होते, जब लोग आपस में कत्ल गारत गरी का बाजार गर्म करते, जब छोटों पर जुल्म किया जाता या छोटों को गुलाम बनाया जाता या औरतों पर जुल्म किया जाता, जब गरीबों की इस्मत दरी की जाती और जब शराब का दौर दौरा होता, जबकि आपस में बुराइयां यानी जन्म लेने लगती, तो कोई ना कोई नबी आता जो कि बुराइयों का खात्मा करता हुआ नजर आता और उसका सद्देबाब करता हुआ नजर आता। मगर ए परवरदिगार, तेरे बंदे समझना चाहते हैं कि तूने ऐलान फरमा दिया कि अब मेरे नबी के बाद कोई और नबी नहीं आएगा, मगर हमारा मुशाहिदा पुकार रहा है, हमारी नजरें ऐलान कर रही हैं, हमारा मुआशरा ये बता रहा है और हम ये देख रहे हैं कि बुराइयां तो आज भी आम हो रही हैं, कत्ल गारत गरी का बाजार तो आज भी गर्म है, शराब तो आज भी पी जा रही है, बदकारी तो आज भी की जा रही है, माँ बाप को तो आज भी सताया जा रहा है, औरतों की इज्जत को तो आज भी लूटा जा रहा है और छोटों पर जुल्म तो आज भी किया जा रहा है, लोगों का कत्ल आम तो आज भी किया जा रहा है। और कोई बड़ी वजह कत्ल करने की नहीं होती, अगर कोई अपने सर पर टोपी लगा ले तो उसे कत्ल कर दिया जाता है, अगर कोई मुस्तफा पर दरूदो सलाम के नजराने पेश करे तो उसे कत्ल कर दिया जाता है, अगर कोई मस्जिद बना ले तो कत्ल किया जाता है, अगर कोई मदरसा तामीर कर ले तो उसे मुकदमे में फंसा दिया जाता है। तो जुल्म तो आज भी हो रहा है, गैरुल्लाह की इबादत तो आज भी हो रही है। ए परवरदिगार, बुराइयां तो आज भी हो रही हैं। तेरे बंदे समझना चाहते हैं, जब पहले बुराइयां होती थी तो सद्देबाब उनका करने के लिए तूने नबियों को भेजा, लेकिन अब बुराइयों का खात्मा कौन करेगा? अब तबलीग इस्लाम कौन करेगा? अब ये दावत का फरीज़ा कौन अंजाम देगा? तो जब ये सवाल किया जाता है तो रब की रहमत ऐलान करती है, ए मेरे बंदो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो काम दीने मूसवी को चलाने के लिए अंबिया से लिया जा रहा था, वो काम दीने मुहम्मदी को चलाने के लिए उलमाए किराम से लिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, जश्न दस्तार बंदी, खतीब हिंदुस्तान मौलाना ज़ाकिर नईमी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। हजरात, तो अब कोई नबी तो नहीं आएगा, अब कोई रसूल तो नहीं आएगा, इसलिए कि नबुव्वत का दरवाजा बंद हो चुका है। अल्लाह ने साफ ऐलान फरमा दिया, उसके रसूल ने भी ऐलान फरमा दिया, और रब की शान यह है कि ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती। ला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातों को कोई बदल नहीं सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमा
ज़मान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो अब कोई नबी तो नहीं आएगा, अब कोई रसूल तो नहीं आएगा, बल्कि कोई गुलाम रसूल बन के आएगा, कोई गुलाम इमाम आदम बन के आएगा, कोई गुलाम गौसे आदम बन के आएगा, कोई गुलाम आला हजरत बन के आएगा और कोई गुलाम ताजुश शरिया बन के आएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुफ्ती अब्दुल सुभान साहिब क़िबला ये एक बेहतरीन मुअल्लिम व मुदर्रिस हैं और अपना यानी अपना सानी नहीं रखते हैं, ये आपके बच्चों को मदरसे में पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आप ही की बस्ती के रहने वाले हैं, आप ही के फर्जंदों में से हैं। आपने इनका बचपना भी देखा है, आप इनकी जवानी भी देख रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह इनका दामन बिल्कुल साफ नजर आएगा, हर एंगल से हर जहत से बिल्कुल आपको साफ दामन नजर आएगा। और बड़ी सआदतमंदी की बात यह है, इनके वालिद गिरामी यहाँ तशरीफ फरमा है। कौन इन्हें नहीं जानता, पूरे मुरादाबाद के अंदर कारी अनीसुर रहमान साहिब क़िबला के जिसके दो दो बेटे आलिम और मुफ्ती हों, जिनकी बेटियां आलिमात हों, तो उसकी खुशनसीबी का अंदाजा कौन लगा सकता है। अब ये मदरसे में यानी मसनद पर बैठ करके दीन की तालीम आपके बच्चों को देते हैं, कुरान की तालीम आपके बच्चों को देते हैं, हदीस मुस्तफा की तालीम आपके बच्चों को देते हैं। मगर आज हम हैं, हमारा नौजवान तबका बुराइयों में मुब्तला है, उसे सिर्फ फेसबुक चाहिए, उसे सिर्फ व्हाट्सएप चाहिए, उसे सिर्फ चैटिंग करनी आती है। मगर आज हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं, फिर हम शिकवा बलब होते हैं, फिर हम ये ऐलान करते नजर आते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है और हमें सोतेला समझा जा रहा है। लिहाजा मेरे भाइयों, हमें सोतेला नहीं समझा जा रहा है। आज हमारी ये नौजवान नस्ल और नौजवान तबका हमारा बुराइयों में फंसता हुआ नजर आ रहा है। ना तो ये दीन की तालीम हासिल करने के लिए आमादा है, ना ये दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए आमादा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा मुझे ये बताइए कि आपके महल्ले के कितने नौजवान या कितने बच्चे या बच्चियां अनीसुल उलूम और लिल बनात में पढ़ने के लिए जाती हैं, या कितने बच्चे मदरसा गुलशने रसूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। नहीं नहीं, खेलते रहेंगे, दुकानों पर बैठे रहेंगे, आपस में गुफ्तगू करते रहेंगे, आपस में कुल छर्रे उड़ाते रहेंगे, मगर पढ़ने का टाइम नहीं है। ना माँ कहने के लिए तैयार है, ना बाप मदरसा या मस्जिद भेजने के लिए तैयार है। आज हम जब जलील होते हैं, आज जब हमारा कत्ल आम किया जाता है, आज जब हमारी इबादत गाहों पर कब्जा किया जा रहा है, आज जब हमारे कवानीन को बदलने की कोशिश की जा रही है, तो फिर हम चीखते और चिल्लाते नजर आते हैं। मगर आओ ए मुसलमानों, अपने नसीबे पर फख्र और नाज करो। तुमने किसी ऐसे वैसे का दामन नहीं पकड़ा है, बल्कि तुमने उस रसूल का कलमा पढ़ा है जिसके सदके में अल्लाह ने कौनैन की तख्लीक फरमाई है। वो मुस्तफा जाने रहमत जो मक्के की सरजमीन पर गाली भी सुनते रहे, दर्द और अलम को आप सहते रहे, मगर मेरे आका जवाब नहीं देते हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका खारे हीरा में एक एक महीने तक चले जाते हैं, जहां ना खाने का इंतजाम है, ना पीने का इंतजाम है। और वो गारे सौर जो आजकल नौजवान तबका हज या उम्रा करने के लिए जाता है, ना तो खारे हीरा तक जाने की हिम्मत करता है, ना खारे सौर तक जाने की हिम्मत करता है। मगर वाहरे हजरत अबू बकर, तुम्हारी जुर्रत और मोहब्बत को सलाम, अपने कांधे पर मुस्तफा जाने रहमत को बिठाया है और खारे सौर तक पहुंचा दिया है। अगर तुम्हें अल्लाह हज या उम्रे की सादत नसीब फरमाए तो खारे सौर को भी देख करके आइएगा और खारे हीरा में जाकर के 2 रकात कम से कम नमाज़े नफ्ल पढ़ के आइएगा। ए कौमे मुस्लिम, जब तेरे नबी पर नुज़ूल वही कुरान की इब्तिदा होती है तो सबसे पहले जुमला कौन सा होता है? यानी हजरत गिरामी हजरत जिब्रील अमी आते हैं, अर्ज करते हैं इक़रा, पढ़िए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं। हजरत जिब्रील अमी फिर कहते हैं कि पढ़िए। मेरे आका फिर खामोश हैं। अब यहाँ एक बात मैं आपको और बता दूं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यानी सबसे पहली वही जो आ रही
है और जो नुज़ूल कुरान सबसे पहले हो रहा है और जो सबसे पहली कुरान की आयत और सूरत उतर रही है वो सूरह अलक है। उसके पहले जुमले हैं इकरा, यानी पढ़िए। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर मुरादाबाद के अंदर कोई डीएम आए हजरात गिरामी, तो वो पूरे शहर और पूरे जिले का जो है वो जायजा लेगा। जो बड़े बड़े मसाइल होंगे उन्हें पहले सुलझाने की कोशिश करेगा, बाद में छोटे छोटे मसाइल की तरफ तवज्जो देगा। तो लिहाजा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए हैं और कुरान नाजिल हो रहा है तो सबसे पहले तालीम के बारे में यानी आयत कुरानी नाजिल हो रही है। तो क्या ये सबसे बड़ा मसला था जहालत? उसके अलावा और भी तो बहुत सारे मसले थे। आम तौर से मक्के के अंदर शराब पी जा रही थी, बहुत बड़ा मसला था। आम तौर से जिना किया जा रहा था, बहुत बड़ा मसला था। आम तौर से बच्चों को कत्ल यानी गुलाम बनाया जा रहा था, बहुत बड़ा मसला था। आम तौर से जिंदा बच्चियों को यानी बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, बहुत बड़ा मसला था। आम तौर से माओ पर औरतों पर जुल्म किया जा रहा था, बहुत बड़ा मसला था। और सबसे बड़ा मसला यह था कि खाने काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। तो कुरान जब नाजिल होता तो पाबंदी सबसे पहले सूद पर लगाता। जब कुरान नाजिल होता तो सबसे पहले पाबंदी जो है अक्ल तकादा करती है और अक्ल ये कहती है कि कत्ल पर पाबंदी होनी चाहिए थी। जब कुरान नाजिल होता तो सबसे पहले झूठ के बारे में जो पाबंदी लगाई जाती, मगर कुरान पाक जब नाजिल हो रहा है तो झूठ का जिक्र नहीं हो रहा है, कत्ल का जिक्र नहीं हो रहा है, शराब का जिक्र नहीं हो रहा है, बल्कि तालीम का हुक्म दिया जा रहा है कि इकरा ए महबूब पढ़िए। 2 मर्तबा कहा गया मगर मुस्तफा जाने रहमत खामोश रहे और मेरे आका ने नहीं पढ़ा। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये तालीम के बारे में क्यों कहा जा रहा है? तो जवाब मिलता है कि जहां तालीम होगी, अगर मुआशरे में तालीम को आम कर दिया जाए तो जहालत का खात्मा किया जा सकता है। अगर मुआशरे में तालीम को आम कर दिया जाए तो शराब का जो है खात्मा किया जा सकता है। अगर मुआशरे में तालीम को आम कर दिया जाए तो जो है बुराइयों का खात्मा किया जा सकता है। अगर तालीम को मुआशरे में आम कर दिया जाए तो शिर्क और कुफ्र का दरवाजा बंद किया जा सकता है। अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, बहुत अच्छा बोल रहे हैं हजरत, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब। तो हजरात, तालीम बहुत जरूरी है। आज हम तालीम से ना आशना है। आदमी डॉक्टर हो सकता है, आदमी इंजीनियर हो सकता है, आदमी प्रोफेसर हो सकता है, मगर जैसा उसे मुसलमान होना चाहिए था, जब तक दीन की तालीम ना हो वो अच्छा और सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। सरकार फरमाते हैं अल इल्म नूर, यानी इल्म जो है वो रोशनी है, इल्म जो है वो एक जिया है, उजाला है, प्रकाश है। बतौर तमसील समझिए, अगर इस पिंडाल की लाइट चली जाए और गुल हो जाए लाइट, तो आप अपने पड़ोसी को नहीं पहचान सकते, बेटा अपने बाप को नहीं पहचान सकता, भाई अपने भाई को नहीं पहचान सकता, शागिर्द अपने उस्ताद को नहीं पहचान सकता, मुरीद अपने पीर को नहीं पहचान सकता, पड़ोसी अपने पड़ोसी को नहीं पहचान सकता, और दोस्त अपने दोस्त को नहीं पहचान सकता। तो और अगर लाइट जला दी जाए और अगर रोशनी कर दी जाए तो मुरीद अपने पीर को भी पहचान रहा है, शागिर्द अपने उस्ताद को भी पहचान रहा है, भाई अपने भाई को भी पहचान रहा है, चाचा अपने भतीजे को भी पहचान रहा है, बेटा अपने बाप को भी पहचान रहा है। तो आज यही वजह है जो माँ बाप को सताया जा रहा है, पड़ोसियों की दिल आजारी की जा रही है, बीबी के हुकूक अदा नहीं किए जा रहे हैं, माँ बाप के हुकूक अदा नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए कि जहां अंधेरा होता है तो वहां पहचान नहीं होती। लिहाजा दीन की तालीम की रोशनी हासिल कर लो, बेटा बाप का हक अदा करता हुआ नजर आएगा, पड़ोसी पड़ोसी का हक अदा करता हुआ नजर आएगा। अगर तुम तालीम की
की रोशनी हासिल कर लोगे तो हर एक को उसका हक मिलता हुआ नजर आएगा। वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हो सकता है मेरी बातें किसी को कड़वी लगे, मगर हजरात, जो अल हक मुर्रुन वलौ कान दुर्रा, यानी हक जो है कड़वा होता है मगर मोती की तरह से रोशन होता है। तो अब मैं ये अर्ज करना चाहता हूं और मैं ये अर्ज कर रहा था कि तालीम को मुआशरे में आम कर दो, बुराइयों का खात्मा हो जाएगा और ये करप्शन खत्म हो जाएगा। तो आप में से कोई नौजवान ये सवाल कर सकता है कि आप जरा ये बताइए कि आज तालीम तो पूरी दुनिया में आम हो चुकी है, हर समाज में, हर कबीले में, हर बिरादरी में, हर मजहब में, हर मिल्लत में जो है यानी तालीम आम तरीके से नजर आती है। मगर ये क्या वजह है कि आज तालीम तो है मगर फसाद फिर भी बपा है, और आज तालीम तो है मगर बुराइयां फिर भी हो रही हैं। आज तालीम तो है मगर ये बुराइयां फिर भी जन्म ले रही हैं। आप में से कोई कह सकता है कि आप तो अभी ये दावा कर रहे थे कि तालीम को मुआशरे में आम कर दो, बुराइयों का खात्मा हो जाएगा, करप्शन का खात्मा हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि आप जरा ये बताइए कि बर्मा को बर्बाद करने वाले क्या ये जाहिल लोग थे? बहुत पढ़े लिखे थे। अफगानिस्तान पर बम बरसाने वाले क्या ये जाहिल लोग थे? नहीं, बल्कि बहुत पढ़े लिखे लोग थे। और गज़ा को तबाह बर्बाद करने वाले ये जाहिल लोग नहीं थे बल्कि ये पढ़े लिखे लोग थे। और यानी लिबनान पर बरसात करने वाली बमों के ये कोई जाहिल लोग नहीं हैं बल्कि ये पढ़े लिखे लोग हैं। यमन पर बमों की बमबारी करने वाले और बरसात करने वाले, बमों से बमबारी करने वाले और बमों की बरसात करने वाले ये कोई जाहिल लोग नहीं हैं बल्कि ये पढ़े लिखे लोग हैं। तो हजरत गिरामी, इसका जवाब इसी आयत कुरानी में है। आओ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछते हैं, ए उम्मुल मोमिनीन, आप जरा इरशाद फरमाइए कि नुज़ूल यानी कुरान के नुज़ूल की कैफियत को बयान कीजिए। तो हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि जब मुस्तफा की बारगाह में जिब्रील अमी आए, पहली मर्तबा कहा इकरा के पढ़िए, सरकार खामोश रहे। दूसरी मर्तबा कहा इकरा, मुस्तफा फिर भी खामोश रहे। तीसरी मर्तबा कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, महबूब पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। तो या मेरे मुस्तफा पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो पता ये चला यानी जहां सिर्फ तालीम की बात थी तो 2 मर्तबा कहा गया मगर मुस्तफा ने आगे पढ़ना नहीं शुरू किया। मगर जब रब के नाम से तालीम की बात आई तो मुस्तफा पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो पता ये चला कि जहां तालीम पेट के नाम पर होगी वहां करप्शन हो सकता है, जहां तालीम पेट के नाम पर होगी वहां बुराइयां हो सकती हैं, जहां तालीम सिर्फ पेट के नाम पर होगी वहां जुल्म हो सकता है, मगर जहां तालीम रब के नाम पर होगी वहां करप्शन नहीं रहेगा। यही वजह है कि हजरत सिद्दीक अकबर के यहाँ तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। फारूक आजम के यहाँ तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। हजरत उस्मान गनी के यहाँ तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। अली के मुर्तजा के यहाँ तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के यहाँ तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। शाहजहां के यहाँ तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। औरंगजेब आलमगीर के यहाँ तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। आला हजरत के यहाँ तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, तो जहां तालीम रब के नाम पर होगी
वहां करप्शन नहीं होगा, वहां जुल्म नहीं होगा, वहां बर्बरियत का नाच नहीं नाचा जाएगा। लेकिन जहां तालीम सिर्फ पेट के नाम पर होगी तो हजरात गिरामी वहां करप्शन हो सकता है, वहां जुल्म हो सकता है। तो ए मुसलमानों, अपनी खुशनसीबी पर आप फख्र करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको नबी दिया है तो अजीम नबी दिया है, इस्लाम दिया है तो अजीम दीन दिया है, और अगर किताब दी है तो किताब अजीम अता फरमाई है। अपनी किस्मत पर नाज करो कि परवरदिगार ने तुम्हें मुसलमान बनाया है। लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कुरान को नाजिल फरमाया और सबसे पहली वही नाजिल आती है और सबसे पहली आयत कुरानी नाजिल होती है तो उसकी इब्तिदा इकरा से होती है, जिसका माना होता है कि पढ़ो। मगर हजरात गिरामी, आज हम पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं, आज हम पढ़ने के लिए आमादा नहीं हैं, और वक्त पर काफी है कतरे आबे खुश हंगाम का। जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। आज हमारे बच्चों को अगर आप देखेंगे तो 10 साल तो यूं ही गुजर जाते हैं, 15 साल खेलने कूदने में गुजर जाते हैं, 20 साल 18 साल की उम्र होती है तो हम नाजो नियाम के साथ में गुजार देते हैं। 22, 23, 25 साल में शादी कर दी जाती है। अब ना तो तालीम हासिल की, ना मदरसे में कभी गए, ना कभी स्कूल में गए, ना कोई जो है यानी काम सीखा, तो अब मजदूर बन करके रह गए। तो अगर मजदूरी करोगे तो पूरी जिंदगी पर गुलामी करने पड़ेगी। इस्लाम किसी भी मुसलमान को यानी गुलाम बनाने के लिए या मकसूब बनाने के लिए या मगलूब करने के लिए नहीं आया, बल्कि इस्लाम तो सरबराही अता करने के लिए आया था, इस्लाम तो बादशाह बनाने के लिए आया था। और कुरान ऐलान करता है वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सर बुलंद रहोगे, शर्त यह है कि तुम पक्के मोमिन बन जाना, शर्त यह है कि तुम पक्के मुसलमान बन जाना। तो पक्का मुसलमान बनना ये हमारा काम है और सरबुलंदी अता करना ये परवरदिगार का काम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कारी अनीसुर रहमान साहब किबला, कारी सुभान अल्लाह साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, आज इस्लाम पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि साहब इस्लाम जो है औरतों को मुक़य्यद करता है और औरतों को कैद करके रखता है। मगर हजरात गिरामी, वो और मज़ाहिब होंगे जहां औरतों पर जुल्म किया जाता होगा। इस्लाम तो औरतों की हुकूक की बात करता है, उनकी जो है पहरादारी की बात करता है। आओ आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आप इरशाद फरमाइए कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, यानी इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। तो अब पता चला अगर मर्द है तब भी पढ़ेगा, अगर औरत है तब भी पढ़ेगी, अगर बच्चा है तब भी पढ़ेगा, अगर जवान है तब भी पढ़ेगा। तो हजरात गिरामी, ये और मज़ाहिब की बात है, मगर इस्लाम औरत और मर्द को दोनों को पढ़ने की बात कहता है। अच्छा मजे की बात यह है, नमाज फर्ज होती है बालिग होने के बाद, और रोजा फर्ज होता है बालिग होने के बाद, ज़कात फर्ज होती है साहिबे निसाब होने के बाद, और हज फर्ज होता है साहिबे इस्तात बनने के बाद। मगर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, यानी माँ की गोद से लहद तक कब्र तक इल्म दीन हासिल करो। लिहाजा तुम माँ की गोद में आ गए हो, पढ़ना शुरू कर दो। बाप की आगोश में आ गए हो, पढ़ना शुरू कर दो। तो ए मेरी माओ बहनों, मैं तुम्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम अपनी गोद को साफ रखना, तुम अपनी गोद को सुथरा रखना, तुम अपना किरदार अच्छा रखना, तुम अपना कैरेक्टर अच्छा रखना, तुम अपना चालो चलन अच्छा रखना, तुम अपने किरदार और गुफ्तार और रफ्तार को अच्छा रखना। इसलिए कि माँ का असर
बच्चे की जिंदगी पर मुरतब होता है। माँ जैसा सिखाती है वैसा ही बच्चा बोलता नजर आता है। बच्चा जैसा माँ को देखता है वैसा ही करता नजर आता है। माँ का असर बच्चे की जिंदगी पर पड़ता है। लिहाजा अगर माँ फातिमा होती है तो बेटा शहीद आजम बनता है। माँ अगर उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम बनता है। माँ अगर उम्मुल फरा होती है तो बेटा गरीब नवाज बनता है। माँ अगर आबिदा होती है तो बेटा साबिर पाक बनता है। माँ अगर शाकिरा होती है तो बेटा मखदूमे सिमरा बनता है। माँ अगर सालिका होती है तो बेटा शाहजी मियाँ बनता है। माँ अगर साहिदा होती है तो बेटा अहमद रजा बनता है। माँ शबे जिंदादार होती है तो बेटा ताजुल शरिया बनता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, माँ का असर बच्चे पर जरूर पड़ता है। हजरात गिरामी, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को आप देखिए। कभी आपका मदीना शरीफ जाना हो तो आप उस चबूतरे को देखिए कि जिसका नाम सुफ़ा है, जिसे और सहाबा को अस्हाबे सुफ़ा कहा जाता है। ये वो अजीम व मुबारक जो चबूतरा और सुफ़ा है कि जहां सहाबाए किराम वहां बैठ करके मुस्तफ़ा जान रहमत से दीन की समझ हासिल किया करते और दीन की तालीम हासिल किया करते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो सहाबाए किराम यानी अस्हाबे सुफ़ा पर बैठे हैं और उस जमाने में तो उनके लिए खाने का भी इंतजाम नहीं था। जब हजरत अबू हुरैरा से पूछा जाता है तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि कभी कभी 10-20 दिन हो जाते हमें खाना खाए हुए, कभी कभी महीना गुजर जाता हमें खाना खाए हुए, हम पेट से पत्थर बांधते थे मगर हम तालीम हासिल किया करते थे। हम पेट से पत्थर बांधते थे मगर हम तालीम हासिल किया करते थे। ए नौजवानों, आज तो अगर तुम दिल्ली में पढ़ते हो या तुम कोटा में पढ़ते हो या तुम जामिया अशरफिया में पढ़ते हो या तुम जामिया अजहर में पढ़ते हो, दुनिया के किसी भी खित्ते या चिप्पे में पढ़ते हो तो तुम्हारा बाप पैसे भेज देता है। आज हमारे पास कलम भी नहीं है, आज हमारे पास कलम भी है, आज हमारे पास दवात भी है, मगर आओ सहाबाए किराम से पूछते हैं, ए सहाबा ये बताइए कि जब आप पढ़ा करते थे तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान फरमाया कि हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है तो सहाबा नबी की बारगाह में हाजिर हो गए हैं। कोई खजूर की छाल लेकर के आ रहा है, कोई पत्थर के टुकड़े लेकर के आ रहा है, कोई चमड़े का टुकड़ा लेकर के आ रहा है। उनके पास जो है दवात नहीं है, उनके पास कागज नहीं है, उनके पास कोई इंतजाम और इंसिराम नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर पढ़ने का आलम यह है, मुस्तफ़ा जो कहते जाते थे सहाबा वो करते जाते थे। हमने सहाबाए किराम से पूछा, ए सहाबा जरा ये बताइयो कि तुम्हारी किताब का नाम क्या है, तुम्हारे सिलेबस का नाम क्या है? तो वो सहाबा जवाब देते हैं, अस्हाबे सुफ़ा से जवाब मिलता है कि हमारी किताब भी मुस्तफ़ा थे और हमारा उन्वान भी मुस्तफ़ा थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सहाबा कहते हैं हमारी किताब भी मुस्तफ़ा थे, हमारा उन्वान भी मुस्तफ़ा थे। सहाबा कहते हैं कि जो मुस्तफ़ा कहते करते हम समझ लेते ये करना है और जिसे मुस्तफ़ा जान रहमत मना करते हम समझ लेते इसे नहीं करना है। और उनके पास ऐसी सहूलियात फराहम नहीं थी, उनके पास ऐसी सहूलियात मौजूद नहीं थी। आज हमारे पास सब कुछ मौजूद है मगर हम अपने बच्चों को हाफिज नहीं बना पा रहे हैं, हम अपने बच्चों को आलिम नहीं बना पा रहे हैं, हम अपनी बच्चियों को आलिमा नहीं बना पा रहे हैं। ये हमारी हिरमा नसीबी है, ये हमारे तगाफुल का नतीजा है, ये हमारी सुस्ती और काहिली का नतीजा है। उन सहाबाए किराम ने यानी एक कुरान की आयत को हम गुलामों तक पहुंचा दिया है और मुस्तफा की एक हदीस को हम गुलामों तक पहुंचा दिया। नारे
तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। तो हजरात, मदरसा जामे अरबिया अहले सुन्नत गुलशन रसूल, ये वो अजीम इदारा है जहां के बड़े बा तजर्बा और तजर्बाकार उलमा और मुअल्लिमीन दर्स व तदरीस में मसरूफ हैं। लिहाजा आप इनके शाने से शाना मिला करके चलिए और जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहे आप इनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। और जो अरकान कमेटी हैं और जो अंजुमन यानी गुलामान मुस्तफ़ा व गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ में आते गए, कारवां बनता गया। बहुत सारे नौजवान और दोस्तों अहबाब ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कोई मैकदे की तरफ लेकर के जाएगा, जो कोई शराब खाने की तरफ लेकर के जाएगा, जो किसी बेर बार की महफिलों की तरफ लेकर के जाएगा। मगर ये उलमा आपको गलत रास्ते से हटा करके राहे मुस्तकीम का मुसाफिर बनाना चाहते हैं, मुस्तफा जान रहमत का महबूब बनाना चाहते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम शान से शाना मिला करके चलें और हम ये ऐलान करते नजर आए कि मुफ्ती अब्दुल सुभान साहिब तिबला, अरे ये तो चंद सिक्कों की क्या बात है, अगर जान की जरूरत हो जान देने के लिए तैयार हैं, अगर माल की जरूरत हो तो हम माल लेने देने के लिए तैयार हैं। और यकीनन गुलामान मुस्तफा की तर्ज और तरीका यही रहा है कि उन्होंने बरजस्ता ये ऐलान किया है कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा कि नबी का चाहो जलाल देंगे। तो लिहाजा मेरे भाइयों, ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी सबकी बनती है। ये नहीं है कि साहब ये सारी जिम्मेदारी उलमा की है, हुफ़ाज़ की है, कुर्रा की है, अइम्मा की है। सरकार फरमाते हैं बल्लिगू अन्नी वलौ आया, कि अगर तुम्हें दीन का एक मसला भी याद है तो उसे दूसरों तक पहुंचा दो। तो हर इंसान अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। ये जनाब मौलाना कैफ रजा साहब भी आ गए हैं, इनकी जिम्मेदारी को देखिए, जबरदस्ती ले गए, वहां इंटरव्यू लिया और कुछ जो है यानी दीन की बातों पर गुफ्तगू हुई। और लिहाजा ये कितनी मेहनत में लगे हुए हैं, अल्लाह इन्हें भी बरकतें और तरक्कियां अता फरमाए। तो लिहाजा ये हमारी और सबकी जिम्मेदारी बनती है। हिंदुस्तान के हालात बल्कि पूरी दुनिया के हालात अच्छे नहीं हैं। आज पूरी दुनिया का कुफ्र मुनज़्ज़म होकर के मुसलमानों को और इस्लाम को मिटाने की नापाक सही कर रहा है और मिटाना चाहते हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल हक व सवाब है, ना मुसलमान मिट सकते हैं और ना इस्लाम मिट सकता है। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बड़ा अफसोस होता है इन नौजवानों को देख करके। अगर इनके बालों को देखो तो बिल्कुल यानी बंबई के हीरो की याद आती है, अगर इनके तर्ज़े तकल्लुम को देखो तो अंग्रेजों की याद आती है, और हजरात गिरामी इनकी मूंछों को देखो तो ऐसा लगता है ये कोई अब्दुल्ला नहीं बल्कि ये तो कोई डाकू जा रहा है। एक की तो मूंछें इतनी बड़ी थी और ये नई नई मूंछें चली हैं और मैं ऐसा लगती है मूंछ है या भैंस की पूंछ है। लिहाजा अगर तुम ये जानते हो और अगर तुम्हें किसी ने ये गलत तसव्वुर दे दिया है कि अगर तुम यानी बाल जो है अगर अंग्रेजी तर्ज पर जो है रखोगे, अपनी दाढ़ी या मूंछ अंग्रेजी तर्ज पर रखोगे तो तुम्हें इज्जत मिलेगी, तो ऐसे तुम इज्जत नहीं पा सकते हो, बल्कि ये समझ लो तुम जलील तो हो सकते हो मगर तुम अजीज नहीं हो सकते हो। आओ हजरत फारूक आदम की जिंदगी को देखते हैं। यही फिलिस्तीन गज़ा की सरजमीन है कि जब हजरत फारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे अहद में दोहरे खिलाफत में जब आपने इस्लामी फौज को भेजा था और हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह लश्कर अमीर थे, अब ये गए हैं और बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा कर लिया है। फसीलें बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हैं, रास्ते बिल्कुल मसदूद कर दिए गए हैं और सारे ईसाई और यहूदी
यहूदी जो उसके अंदर थे, उनके पास खाने का भी सामान है, उनके पास पीने का भी सामान है, सब के सब अंदर बंद हो जाते हैं। मगर लश्कर इस्लाम है, सोच रहा है किधर से हमला किया जाए, किधर से सबको मारा जाए, मगर कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा है। आखिरकार यहूदियों के कुछ उलमा उस फसील पर आते हैं बैतुल मुकद्दस की, और मुसलमानों की तरफ तवज्जो करके कहते हैं, ए मुसलमानों सुनो सुनो, अगर तुम क़यामत तक भी मुहासरा किए रहोगे तो तुम जो है इसे फतह नहीं कर पाओगे। हाँ हाँ, एक दुर्वेश होगा, एक बादशाह होगा, एक अमीरुल मोमिनीन होगा जो कि मुसलमानों का खलीफा होगा। अगर वो आ जाए तो वो बगैर जंग किए हुए इसे फतह कर सकता है। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह एक खत और मकतूब लिखते हैं, मदीना तैयबा को भेजा जाता है। हजरत फारूक आजम की बारगाह में पहुंचा। हजरत फारूक आजम ने यानी आपने अहद किया, अज़्म किया और अपने गुलाम हजरत सालिम को बुलाया और कहा कि आप हम पहले ये अहद कर लेते हैं कि एक मंजिल पर मैं ऊंट पर सवार होऊंगा, एक मंजिल पर तुम ऊंट पर सवार होगे। जब तुम्हारी बारी होगी तो मैं लगाम पकड़ करके चलूंगा, और जब मेरी बैठने की बारी होगी तो तुम मेरे ऊंट और मेरी सवारी की लगाम पकड़ करके चलोगे। अब ये अहदो पैमान हो रहा है। जरा गौर तो कीजिएगा, जो लोग इस्लाम और हमारे मशाइख, हमारे असलाफ पर तानाकशी करते हैं और एतराज़ात करते हैं, अरे वो फारूक आदम कि जिसके तसव्वुर से आज भी यहूदो नसारा कांपते हुए नजर आते हैं। अगर आज पूरी दुनिया के अंदर अगर अदलो इंसाफ पाया जाता है तो ये किसी और की देन नहीं, बल्कि ये फारूक आजम की देन है। अलगरज हजरात, यानी ऊंट लाया जाता है। हजरत सालिम अर्ज करते हैं, आका आप ऊंट पर तशरीफ रखिए। अब हजरत फारूक आजम ऊंट पर तशरीफ फरमा होते हैं। हजरत सालिम लगाम पकड़ के चलते हैं। कितना सफर था, 700 मील से भी ज्यादा तवील था सफर, और 700 मील से भी ज्यादा सफर था। अल्लाह अल्लाह, अब ये मंजिल बदल बदल के एक एक मंजिल बदल बदल के चलते रहे। लेकिन जब बैतुल मुकद्दस के करीब में पहुंचे तो अब बारी थी हजरत सालिम के सवार होने की। हजरत सालिम ने कहा था, हुजूर लोग क्या कहेंगे कि गुलाम ऊंट पर बैठा हुआ है और आका लगाम पकड़ के आगे आगे चल रहा है। तो हजरत फारूक आजम ने कहा था, ए सालिम, जो अहदो पैमान कर चुके हो, तुम्हें वो वादा ईफा करना है, उसमें तुम कोई तगय्युर तबद्दुल नहीं कर सकते हो। आखिरकार गुलाम ऊंट पर बैठा हुआ है, अमीरुल मोमिनीन ऊंट की लगाम पकड़ के जा रहे हैं। अब जब वहां पहुंचे हैं, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने देखा कि हजरत फारूक आजम के लिबास में, कुर्ते में, यानी तकरीबन 13 पैबंद लगे हुए हैं, जिसमें के 17 पैबंद चमड़े के लगे हुए हैं। आपने अर्ज किया था, ए हमारे आका, ए हमारे अमीर खलीफतुल मुस्लिमीन, हमारे पास में बहुत सारे कपड़े हैं, ये बड़ा मुहज्जब इलाका है, ये यहूदियों का इलाका है, इनका कल्चर अलग है, इनकी तहजीब व तमद्दुन अलग है। आप अच्छा लिबास पहन लीजिए और सेब तंग कर लीजिए। तो हजरत फारूक आजम ने जवाब दिया था, अरे क्या तुम ये चाहते हो और क्या तुम ये समझते हो कि कपड़ों के जरिए से हमें अल्लाह ने इज्जत दी है? हजरत फारूक आजम ने जवाब दिया था, नहनु कौमुन आज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, यानी हम वो कौम हैं कि जिन्हें अल्लाह ने इज्जत दी है तो इस्लाम के जरिए से दी है। तो हजरात, रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जश्न दस्तार बंदी। बहुत अच्छा बोले हजरत। इज्जत टेढ़े मेढ़े बाल रखने से नहीं मिलती है, या मूछें बिल्कुल सपाट करने से नहीं मिलती है। ऐसा लगता है कि आप हैं या आपा हैं। कुछ तो तमीज होनी चाहिए। कुछ ऐसे हमारे नौजवान हैं कि अल्लाह ने मर्द बनाया है मगर वो खातून बनने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ खवातीन ऐसी हैं कि जिन्हें अल्लाह ने मुअन्नस के दर्जे में रखा है और वो जो है मर्दों की जमात में आना चाहती हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, जो उसूल हमें इस्लाम ने सिखाए हैं, जो शरीयत हमें पैगाम देती है, जो मुस्तफा जाने रहमत हमें पैगाम देते हैं, अगर हम उस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे तो फिर ये हमारी जिंदगी काम
कामयाब है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, मौलाना इरशादुल कादरी ने पैसे भी जमा कर लिए हैं और ये एक महमेज हुआ करती है और बार बार ये मेरी तरफ घूर करके देख रहे हैं, मगर मैं भी अपनी गुफ्तगू बिल्कुल खत्म करने वाला हूँ। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। हजरात, तो मैं ये अर्ज कर रहा था, खाना सब खाते हैं, पानी सब पीते हैं, तिजारत अक्सर लोग करते हैं, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मुफ्तियाने किराम बैठे हैं, ये उलमाए ज़वील एहतराम बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताइए हम जो ये पानी पीते हैं, क्या पानी पीने से कोई सवाब मिलता है? जोर से बोलें, कोई सवाब नहीं मिलता, बल्कि जो पूरी बोतल गटागट चढ़ा जाते हैं। और ये मर्द, जो आदमी जितना अमीर हो रहा है, ये मर्द उसे और ज्यादा पकड़ रहा है। चंद सिक्के क्या आ गए, थोड़ी सी बिल्डिंग क्या बना ली, अब तो बिल्कुल जामे से बाहर होना चाहते हैं। अल्लाह तुम्हें डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाओ, इतनी मेहनत और मशक्कत करो, इतनी दौलत कमाओ कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों में तुम्हारा शुमार होने लगे, मगर अपने मुस्तफा की सुन्नतों से मुंह कभी ना मोड़ना, अपनी जिंदगी को खिलाफे शरा कभी ना गुजारना। तो हम पानी पीते हैं, पानी पीने से कोई सवाब नहीं मिलता, ये हमारे जिस्म की जरूरत है। हम खाना खाते हैं, खाना खाने से कोई सवाब नहीं मिलता, ये हमारे पेट की जरूरत है। हम तिजारत करते हैं, तिजारत करने से कोई सवाब नहीं मिलता, ये हमारे अहले खाना की जरूरत है। मगर हजरात गिरामी, अगर यही खाना अगर मुस्तफा की तर्ज पर खाया जाए तो यही खाना इबादत बन जाता है। अगर यही पानी मुस्तफा की तर्ज पर पिया जाए तो ये पानी पीना इबादत बन जाता है। अगर यही तिजारत तर्ज मुस्तफा पर की जाए तो ये तिजारत हमारे लिए इबादत बन जाती है। सुभान अल्लाह। मगर नहीं, हमें काम तो वो करना है जो हम यूट्यूब पे देखेंगे। और हमारी माएँ बहनें हैं साहब, इनका तो जवाब ही नहीं है। अब तो ऐसे ऐसे नाम सामने आते हैं, ऐसे ऐसे नाम सामने आते हैं जो बिल्कुल मुहम्मल होते हैं, कोई माना किसी लुगत में मिलता ही नहीं है। अब वो नाम रखे कहां से हैं कि वो यूट्यूब पे देखा था। तो जितने नाचने वाली हैं, अंग्रेजों ने, जालिमों ने ऐसा मंसूबा बनाया कि यानी तहजीब और दुनियावी तालीम की बोतल में जहर घोल करके मुसलमानों को जो है पिला दो। ये मुसलमान तो रहें मगर ये सच्चे मुसलमान ना रहें, ये और काम भी करें और ये नाम के मुसलमान भी रहें। अब नाम किसी से पूछा जाए तो कोई कुछ नाम रखती नजर आती है और पीछे हमारे भाई भी नहीं है। अगर पहली बार बेटा पैदा होता है तो ये इमाम के पास नहीं जाएगा, ये मुफ्ती अब्दुल सुभान साहब या मुफ्ती साजिद रजा के पास में नहीं जाएगा, या मौलाना इरशादुल कादरी के पास में नहीं जाएगा, बल्कि ये आपस में मशवरा करते हैं। तो कोई गुड्डू रख रहा है, कोई मुन्नू रख रहा है, कोई छुन्नू रख रहा है, तरह तरह के नाम रखे जाते हैं। मगर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सम्मू भी इसमी, यानी तुम अपने बच्चों का नाम मेरे नाम पर नाम रखो। हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अगर हम आपके नाम पर नाम रखेंगे तो हमें इसका सिला क्या मिलेगा, हमें इसकी मनफात हासिल क्या होगी। तो मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं कि जिसका नाम मुझ मोहम्मद के नाम पर होगा, कयामत में मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक मोहम्मद नाम के आदमी को जन्नत में दाखिल न कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कारी अनीसुर रहमान साहिब क़िबला जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। तो जालिमों ने ऐसा निजाम बनाया कि पहले जब नाम रखते थे अंबिया के नाम पर, सहाबा के नाम पर, सहाबिया के नाम पर या औलिया के नाम पर नाम रखे जाते थे। और ऐसा भटका दिया है अंग्रेजी तहजीब ने और तमद्दुन ने और उस तालीम ने कि अगर सुमैया नाम रखोगे तो कहीं सुमैया की याद ना आ जाए, अगर बेटी का नाम खदीजा रखोगे तो कहीं खदीजा की याद ना आ जाए, अगर बेटी का नाम आयशा रखोगे तो कहीं याद आयशा की ना आ जाए। यानी नाम ऐसे रखने सिखा
मिटा दिए, ना कोई किसी सहाबी को याद करे और ना कोई किसी सहाबिया को याद करे। तो लिहाजा ये कामयाबी की दलील नहीं है, बल्कि कामयाबी तो इसी में है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुफुन इल्लल मुत्तकीन, यानी क़यामत में परहेजगारों के सिवा सारे दोस्त दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे होंगे, जो अल्लाह के महबूब तरीन बंदे होंगे, यही आपको अपने सीने से लगाते नजर आएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। टाइम तो कम है, मगर मैं फिर भी जो है थोड़ा थोड़ा इजमालन जो है थोड़ा थोड़ा जो है अर्ज करके गुजर जाता हूं, और आप घूर के ना देखें, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। हजरात, और आज हमारे मुआशरे के अंदर और बिलखुसूस नौजवानों में एक बहुत बुरी बला पैदा हो चुकी है नशे की। सरकार फरमाते हैं कुल्लु मुस्किरिन हराम, यानी हर नशा आवर चीज हराम है। अब कुरैश एक शीशी आती है, पहले वो दवाई में खांसी के लिए पी जाती थी, अब हमारे नौजवान उसे नशा करने के लिए पीने लगे। तो अब ये कोई जरूरी नहीं है कि साहब शराब ही हराम है या अफयून ही हराम है। अगर कोई भी चीज ऐसी नशा आवर हो कि जिससे इंसान पर नशा तारी हो जाए तो फिर वो हराम है। आज कैसे कैसे कड़ियल नौजवान जिन्हें अपनी जिंदगी पर तरस नहीं आता। अगर तुम अपनी जिंदगी पर तरस नहीं खाते तो कम से कम अपनी माँ पर तो तरस खाओ, अपने बाप पर तो तरस खाओ, अपनी बहनों पर तो तरस खाओ, अपने भाइयों पर तो तरस खाओ, अपने छोटे छोटे बच्चों पर तरस खाओ। न जाने कितने केस आते हैं, मगर हजरात दिल के फपूले जल उठे सीने के दाग से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज जब हमारा बच्चा अपने साथियों के साथ में जाता है या गलत रविश इख्तियार करता है या गलत सोसाइटी में बैठता है, गलत संगत को इख्तियार करता है, तो माँ भी जो है कुछ नहीं कहती नजर आती, बाप भी जो है खफा होता नजर नहीं आता, बल्कि सब सरफे नजर करते नजर आते हैं, इग्नोर करते नजर आते हैं। मगर हजरात गिरामी, अगर बचपन में आपने बच्चे पर कंट्रोल नहीं किया तो फिर कभी जिंदगी में आप कंट्रोल ना कर सकेंगे। ऐसी औलाद अपने माँ बाप की जिल्लत और रुसवाई का बाइस बना करती है। और जो अच्छे नौजवान होते हैं, जो अच्छी औलाद होती है, जो सच्ची औलाद होती है, वो कभी बुराइयों के करीब नहीं आती जाती। अगर किसी नौजवान से कहा जाए कि अरे भाई तुम वहां क्या कर रहे थे, वहां तो पौवा चला करता है, वहां तो नशेड़ी बैठा करते हैं, तो कहते हैं मैं कुछ पी नहीं रहा था, मैं कुछ खा नहीं रहा था, बल्कि मैं तो वैसे ही खड़ा हुआ था। सरकार फरमाते हैं इत्तकू मवाजिअत तुहम, यानी बचो तुम तोहमतों की जगहों से। तो जहां तोहमत लगने का अंदेशा हो तो वहां इस्लाम कहता है, सरकार फरमाते हैं कि तुम्हें उन जगहों पर भी कदम नहीं रखना है। तो लिहाजा मेरे भाइयों नौजवानों, अपनी जिंदगियों पर तरस खाओ। इसलिए माँ बाप की बड़ी तमन्ना होती है, हर माँ चाहती है मेरा बेटा परवान चढ़े, मेरा बेटा खूब तरक्की करे। हर बाप के दिलों की धड़कनों से आवाज आती है कि मेरा बेटा खूब फूले फले। मगर मुझे आज ये बताओ कि जो नशा करता हो, चाहे वो इंजेक्शन के जरिए करता हो, चाहे वो कुरैश शीशी के जरिए करता हो, चाहे वो शराब के जरिए करता हो, चाहे वो किसी और टैबलेट या इंजेक्शन के जरिए करता हो, बड़े बड़े अमीर जो थे वो भी तबाह बर्बाद हो गए। आपने उनकी जिंदगी में सुकून नहीं देखा होगा, ना उनके घर वालों की जिंदगी में सुकून देखा होगा। अगर जमीन 100 बीघे भी थी तो सबको बेच करके नशा कर गए, अगर 10 दुकानें भी थी तो सबको बेच करके नशा कर गए। अब बिल्कुल फुटपाथ पर नजर आने लगे हैं, अब जो है बिल्कुल भिखारी बनते नजर आते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ने अक्ल अता फरमाई है, अल्लाह ने दिमाग अता फरमाया है। ये दिल की बात नहीं माननी है कि जैसे दिल ने कहा उसकी जो है तस्लीम कर ली और उसकी फरमाइशों को
पूरा करना शुरू कर दिया, लिहाजा हर बात दिल की नहीं मानी जाएगी। ये दिल जो है ये बादशाह हुआ करता है और ये दिमाग जो होता है ये वजीर हुआ करता है। जिस तरह अगर बादशाह चाहता है कि मुझे फुला चीज चाहिए तो दिमाग से मशवरा करता है, अगर वजीर कमजोर पड़ जाए तो फिर जो है दिल बादशाह गालिब आ जाता है और उसकी फरमाइश को पूरा कर दिया जाता है। मगर अल्लाह ने अक्ल अता फरमाई है, अल्लाह ने दिमाग अता फरमाया है, अल्लाह ने जो है हमें समझ अता फरमाई है, हर आदमी को इल्म और इदराक अता फरमाया है कि इस चीज में बुराई है या इस चीज में भलाई है। लिहाजा हमें वो काम नहीं करने हैं जो हमें बर्बादी की तरफ ले जाए, बल्कि हमें वो काम करना है कि जब तक हम दुनिया में रहें तो हम दुनियावी एतबार से बुलंदी हासिल करते रहें, और जब इस दुनिया से जाएं तो परवरदिगार हमें जन्नत अता फरमाए। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूरे मुफ्ती आजम हिंद, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। आखिरी बात पेश करता हूँ हजरात गिरामी, एक शख्स था, बहुत गरीब था, निहत्ता था, बिल्कुल लाचार और मजबूर था। जब वो किसी अमीर के पास जाता तो वो उससे बात करने के लिए तैयार नहीं होता, और कुछ उमरा का ये मामला होता है कि जब वो किसी गरीब के सामने जाते हैं या कोई गरीब उनके सामने आता है तो ऐसा लगता है कि उनके पैरों के निशान उसके चेहरे पर पड़ रहे हों। अगर वो सलाम करे तो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं होता है, और अगर अमीर आ जाए तो लोग झुक झुक करके सलाम करते हैं, लोग झुक झुक करके सलाम का जवाब देते नजर आते हैं। आखिरकार वो शख्स गरीब था, निहत्ता था, लाचार और मजबूर था। जब किसी अमीर के दरवाजे पर जाता, कोई अमीर उसे बात करने के लिए तैयार ना होता, फिर इसने ये कसम खाई थी कि माँ के पेट से दौलत लेकर के कोई नहीं आता है, मैं भी इतनी मेहनत करूंगा, मैं भी इतनी मशक्कत करूंगा, मैं भी इतनी मेहनत करूंगा, जो कि अमीर हैं बड़े बड़े, मैं उनकी सफों में अपना दर्जा बना करके रहूंगा। अल्लाह अल्लाह, अब इसने मेहनत करनी शुरू कर दी। ये मेहनतों मशक्कत करता रहा, और मशक्कत करते करते इसने इतनी दौलत को इकट्ठा किया कि इसका अमीरों में शुमार होने लगा। अब दुनिया इसकी बदल गई थी। जो लोग इसका सलाम का जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते थे, वो लोग उसे झुक झुक करके सलाम कर रहे थे, वो उसे झुक झुक करके सलाम कर रहे थे। मगर मरना तो सबको है। जब उसके इंतकाल का वक्त करीब आया, उसने अपने बेटे को बुलाया, और बुलाने के बाद में कहा था, ए मेरे बेटे, तुम्हें क्या पता कि मैंने ये दौलत कैसे जमा की है? तुम जब मेरी दौलत के सिक्कों को उल्टोगे तो मेरे खून के धब्बे नजर आएंगे, मेरे पसीने के धब्बे नजर आएंगे। ए मेरे बेटे, आज तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी दौलत को खत्म नहीं करोगे, बल्कि तू मेरी दौलत को बढ़ाएगा। अब इस नौजवान ने बाप का मरता हुआ चेहरा देखा तो अपने बाप से वादा कर लिया कि मैं दौलत में इजाफा करूंगा, मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। आखिरकार बाप का इंतकाल हो गया। जब बाप का गम धुंधला गया, जब 2-4 महीने गुजर गए, फिर इसे हुस्न आवाज दी, फिर इसे शराब खानों ने पुकारा, फिर इसे मैकतों ने बुलाया, और फिर ये शराबी बन गया और ये शराब नोश करने लगा। फिर इसने सारे पैसे को खत्म कर दिया। अब ये इतना बड़ा भिखारी बन चुका था कि ये रास्ते में बैठ करके भीख मांगा करता, फिर ये मस्जिद के दरवाजे पर जाता और जाने के बाद भीख मांगा करता था। लोग उसे भीख तो देते, मगर साथ में ये भी ताना देते थे कि ये वो जालिम है जिसने अपने बाप की दौलत को खत्म कर दिया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो आखिरकार ये तानों का सदमा सह सका और ये परेशान हो गया, आखिरकार इस दुनिया से चल बसा। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर बड़े घर का भी कोई नौजवान हो, अगर अमीर घराने का भी कोई नौजवान हो, अगर उसके अंदर नशे की आदत पड़ जाती है, अगर वो शराबी बन जाता है, अगर वो जुआरी बन जाता है, तो कितनी ही दौलत क्यों ना सही, बल्कि सारी दौलत तबाह बर्बाद हो जाती है। ए नौजवानों, मुस्तफा की महफिल में आए हो तो अज़्म मुसम्मम करके जाओ कि आज से पहले हमने जो गुनाह किए हैं हम उनसे तौबा करते हैं, आज के बाद कभी
गुनाह नहीं करेंगे, हम कभी संता नहीं खेलेंगे, कभी हम जुआ नहीं खेलेंगे, कभी हम नशा नहीं करेंगे। तो अगर तुम ये दुआ करोगे और सच्चे दिल से तौबा करोगे तो रब की रहमत ऐलान करेगी, ए मेरे बंदो तौबा करना ये तुम्हारा काम था और तुम्हारी तौबा को कबूल करना मेरा काम है। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। रब फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। तो लिहाजा इस कुरान की आयत से हमें ये दर्स मिलता है, सबक मिलता है कि हम दीन की तालीम हासिल करें। और इस्लाम इसका बिल्कुल मुखालिफ नहीं है। ये इल्ज़ाम है इस्लाम पर कि इस्लाम जो है दुनियावी तालीम हासिल करने से मना करता है, रोकता है, नहीं, बल्कि सरकार ने फरमाया कि तुम दूसरे लोगों की ज़बानों को सीखो ताकि तुम उनके हरबों से महफूज रह सको। लिहाजा आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, अपनी बच्चों को आलिमा बनाइए, बच्चियों को आलिमा बनाइए, सब कुछ बनाइए, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को एक अच्छा मुसलमान बना दीजिए। और ये तो बड़ा आसान नुस्खा है। वो पहले के ज़माने थे कि पढ़ने के लिए लोगों को जामे नईमिया जाना पड़ता था, दूर दराज तक, दिल्ली से पहले, बरेली से पहले मदारिस नहीं हुआ करते थे। अब तो गली गली में मदरसा है, हर शहर में, हर कस्बे में, हर बस्ती में मदरसा है, बड़ी आसानियाँ फराहम हैं। तो 10 में 8 में तक अपने बच्चों को आप अगर मदरसे में भेजेंगे तो आपका बच्चा जहाँ डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो वहीं आपका बच्चा एक हाफिज कुरान भी बन सकता है और वो दीन की तालीम भी बड़ी आसानी से हासिल कर सकता है। वरना आप ये समझ लीजिए हमने अपने बच्चों को दुनियावी डिग्रियां तो करा दी मगर हमने उसे दीन की तालीम नहीं दिलवाई, उलमा की संगत या सोहबत में नहीं भेजा और हमने उनकी सोहबत में नहीं डाला, तो फिर जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमारे बच्चों को ये पता नहीं होगा कि नमाज जनाजा में कौन सी दुआ करनी है, हमें इनके लिए इसाले सवाब कैसा करना है। तो लिहाजा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, यानी सरकार फरमाते हैं हर जिम्मेदार से क़यामत के दिन पूछा जाएगा। माँ से पूछा जाएगा बेटे के बारे में, माँ से पूछा जाएगा बेटी के बारे में कि बता तेरी बेटी किसी गैर मुस्लिम के साथ क्यों भाग गई थी, बता तेरी बेटी ने पर्दा क्यों नहीं किया था। बाप से पूछा जाएगा कि बता तेरा बेटा शराबी क्यों बना था, बता तेरा भाई गलत काम क्यों करता था। जो जितना बड़ा जिम्मेदार होगा उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तो हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, हर भाइयों की जिम्मेदारी है कि हम खुद भी शरीयत की राह पर चलें और अपने बच्चों को भी शरीयत की राह पर चलने का हम उन्हें शौक दिलाएं और तरगीब दिलाएं। परवरदिगार आलम इसी मुख्तसर पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मेरे साथ में कलिमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।